शिवाजी महाराज का सेनापति सोमदेव शिवाजी को कहता है, एक और भेंट यहाँ अर्पण है, जो खुद चंदा को दर्पण है, उससे भी सुंदर रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली, अहमद का बेटा किस आया, सोमदेव तोहफा लाया। शिवाजी, आज से यह स्त्री आपकी है, आप इसे भोग सकते हैं। शिवाजी का कद बहुत छोटा था, दिखने में भी सुंदर नहीं थे। उस मुगल स्त्री की तरफ एक बार नजर डाली तो नजर ना टिक सके, ऐसा सौंदर्य था। लेकिन उस भरी सभा में क्रोध से उबलते हुए जैसे आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, और जो शिवाजी ने कहा तो एक इतिहास रच डाला। शिवाजी कहते हैं, सोमदेव, क्या तुम ये नहीं जानते हो शिवाजी किन उसूलों से अपने जीवन को जीता है? किसी भी स्त्री को भोगने के लिए एक पुरुष को 3 तीर्थों को पार करना होता है। ये 3 तीर्थ क्या हैं? हर स्त्री में जिसे अपनी माँ दिखाई देने लगे, हर स्त्री में अपनी बहन दिखाई देने लगे, हर स्त्री में अपनी भाभी दिखाई देने लगे, अगर हर स्त्री में वो दिखाई देती है किसी पुरुष को, तो वो किसी एक स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर उसको भोगने का अधिकार रखता है। इन उसूलों को जीने वाले श्री शिवाजी महाराज उस भरी सभा में खड़े होकर 4 कदम नीचे उतरे, उस स्त्री की नजरों को ना देखते हुए उसके चरणों में अपनी नजरें टिका दी, और तब जो शब्द कहे कि मत डर भारत की सन्नारी। भारत में रहने वाली वो हर स्त्री उतनी ही आदरणीय है, उतनी ही सम्माननीय है। मत डर भारत की सन्नारी, मैंने देखी यह छवि थारी। तो एक विचार उठा मन में, जो तू मेरी माँ होती जीवन में, तू मेरी माँ होती जीवन में, तो मैं भी होता रूपाड़ा तेरे आंगन का उजियाला। यदि तू मेरी माँ होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता, तेरे आंगन में खेलता, तेरी गोद में रहता। और बस सुनकर शब्दों की ऐसी झड़ी उस स्त्री की आंखों से लगी, आकर शिवाजी के चरणों में पड़ी। लेकिन उसी दरबार में शिवाजी की माँ बैठी थी, और तब शिवाजी की माँ ने खड़े होकर कहा, जो बचपन में दी शिक्षा थी, बस उसकी आज परीक्षा थी। जो बचपन में दी शिक्षा थी, बस उसकी आज परीक्षा थी। मैं धन्य हुई है शिवल्या, और शिव ने जाकर पकड़िया माँ का पगलिया, शिव ने जाकर पकड़िया माँ का पगलिया। यह वो भारत देश है, यह वो गौरवशाली देश है, जहाँ की स्त्रियों ने ऐसी ऐसी संतानें पैदा की हैं। होश में जो अपने संतानों की परवरिश करती है। माँ कुंती ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में जंगल में पति के मरने के बाद अकेले 5 धर्म धुरंधर पुरुषों को तैयार कर दिया। भगवान को लड़ना पड़ा पक्ष में पांडवों के, मजबूर हो गए भगवान। ऐसे धर्म धुरंधर 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर से लेकर सहदेव तक। और वही 100 कौरव जो महलों में रहा करते थे, जिनके यहाँ सुख सुविधा भोग संपत्ति सब कुछ था, लेकिन बाप तो अंधा था ही था, और माँ ने भी मोह की पट्टी बांधकर अंधत्व स्वीकार कर लिया। बहुत सुख सुविधाएं देकर, बहुत मोबाइल देकर, बहुत बच्चों की इच्छाएं पूरी करके आप दिव्य संतानें, आजकल तो 2-2 संतानें होती हैं, पर उसके पीछे माँ बाप पागल हुए जा रहे हैं। सारा योग व्यायाम तो बच्चे बस शीर्षासन करवाते हैं माँ बाप को, ये खा ले, ये पहन ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, कहाँ गया था, इधर मत जा, उधर मत जा, लगातार। तो हम संतानों को उस तरह के संस्कार दे सकें। ध्रुव जी महाराज के माता पिता धन्य हुए। धन्य होते हैं वो गुरु जिनके ध्रुव जैसे शिष्य हो। धन्य होती ही यह धरती जब ध्रुव जैसे भक्त हो। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे बेन भी हुए, अंग महाराज हुए, अंग के पुत्र बेन हुए, जिसका तो सिस्टम ही पूरा उल्टा था। वो तो कहता था मैं ही भगवान हूं, यज्ञ वज्ञ सब बंद करो। हमारी संस्कृति ही यज्ञ की है। हम किसके भरोसे अपने जीवन को जी रहे हैं, जरा सोचिए। किस आधार पर आप अपने जीवन को जी रहे हो? सूर्य निकलना बंद हो जाए तो कहां रिपोर्ट करने जाओगे?
ये चंद्रमा कभी नहीं आए, ये बरसात ना बरसे 5-10 बरस तक, तो है कोई ऐसा काउंटर बना हुआ जहां रिपोर्ट कर सके, है कोई थाना ऐसा बना हुआ जहां रिपोर्ट कर सके? भगवान ने ये जो सब कुछ बनाया, हमको बनाया, सृष्टि को बनाया, तो किस आधार पर? एक ही मंत्र दिया है हर किसी को, और वो है 2। ब्रह्मा जी ने बुलाया मनुष्य को, देवताओं को और दैत्यों को, और कहा तुमको एक मंत्र देता हूं, द। सबको द मंत्र दे दिया। दैत्यों ने पूछा द का मतलब क्या? बोले द का मतलब होता है दया करो। तुम में वीरता बहुत है, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो तुम दया करो। देवताओं ने कहा हमारे लिए? बोले तुम्हारे लिए है दमन करो। बहुत राजसिक जीवन जीते हो, थोड़ा इंद्रियों का संयम हो, थोड़ा सा दमन हो। अच्छा, मनुष्य ने पूछा हमारे लिए क्या आज्ञा है? द का मतलब, तो बोले तुम, द का मतलब है दान करो। बहुत संग्रह करने की प्रवृत्ति हो गई है। कभी कभी सोचती हूँ, आज से 40 साल पहले जब राजस्थान आती थी तो हर गांव के बाहर एक कुआं होता था, और उस कुएं का पानी इतना मीठा होता था, क्योंकि जब जब गांव बसे तो ये देखकर ही बसे होंगे ना, जहां पानी है, मीठा पानी है, वहीं लोग रह सकते हैं। पर जैसे ही गांव बस गए, लोग घर बनाने लगे, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये तू, ये मैं, और ये तू मैं इतनी बढ़ गई कि इतनी खारी यहां से तरंगे निकली, उस जल को खारा कर दिया। आज सारे जलाशय सूख रहे हैं, मीठा पानी के लिए कितने बोरिंग करवाने पड़ रहे हैं। मनुष्य के लिए बस एक ही है, दान करो, 2 यज्ञ करो। और ये बेन ने सारे यज्ञ बंद करवा दिए, तो प्रकृति ने भी देना बंद कर दिया। सारे फसलें सूख गई, धरती बंजर हो गई। ब्राह्मणों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन ब्राह्मणों के भी विपरीत हो गया, तो ब्राह्मणों को क्रोध आया, लिया कमंडल से जल और बस मंत्र बोले और बेन मर गया। उसकी मां ने उसकी लाश को तेल वेल में डालकर सुरक्षित रख लिया। क्योंकि राजा नहीं था तो प्रजा और भी अराजक हो गई। राजा कैसा भी हो, कम से कम कुछ डर तो होता है राजा का। और तब पता नहीं ऐसी कौन सी विद्या रही होगी जिसके कारण ब्राह्मणों ने बेन के शरीर का मंथन किया, और उसमें से भगवान के एक बड़े ही सुंदर अवतार पृथु जी महाराज और अर्ची महारानी प्रकट हो गई। पृथु, जिससे हमारी इस धरती का एक नाम पृथ्वी हो गया। बेन ने यज्ञ बंद करवाए, लेकिन यहां पृथु जी महाराज ने सबसे पहले 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प कर लिया। बादल पानी नहीं बरसा रहे, धरती फसल नहीं दे रही, प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है। और तब गौ बनकर पृथ्वी दौड़ी, पीछे पीछे पृथु जी महाराज दौड़ रहे कि हे वसुधा, तूने देना क्यों बंद कर दिया? और तब इस पृथ्वी ने एक अरदास की, महाराज आप अपने पूर्वजों से पूछिए इन लोगों से जिन्होंने जंगल के जंगल काट दिए, जिन्होंने धरती को खोखला कर दिया। इन्होंने देना बंद कर दिया, इन्होंने देवताओं को प्रसन्न करना बंद कर दिया। और इसलिए आप मुझसे नहीं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी आज भी यही कह रही है। कहीं मैंने पढ़ा, जब दान की बात आती है तो भूमि के दान का बड़ा महत्व बताया गया है। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को एडॉप्ट कर लिया, उसे अपनी बेटी समझ लिया, और फिर सस्य श्यामला भारत भूमि वापस दान करने से हुई। पर जब ये दान करते थे, यज्ञ करते थे, तो फिर इंद्र यज्ञ के घोड़ों को चुरा कर ले गया। और तब यज्ञ भगवान प्रकट होकर पृथु जी महाराज को वरदान देते हैं। और वरदान भी कितना सुंदर मांगा। ना तो इनको इंद्र का सिंहासन चाहिए, ना उनको कुछ और चाहिए। वो तो कहते हैं प्रभु मुझे तो 10,000 कान चाहिए। पहले मैं सोचती थी 10,000 कान, बाप रे कहाँ लगेंगे शरीर में? 10,000 यहाँ टंगाए वहाँ टंगाए। 10,000 कान का मतलब कान तो 2 ही, पर इन 2 कानों में इतनी क्षमता हो कि 10,000 कान की क्षमता हो जाए। प्रभु इन 2 कानों से कथा सुन सुनकर मन भरता नहीं है।
इतनी क्षमता दे दो कि बस कथा होती रहे और हम प्रभु के गुणानुवाद सुनते रहें। विदुर जी और मैत्रेयी जी का संवाद, बहुत सारे प्रसंग हैं। कुछ कुछ प्रसंग को बस छू कर प्रणाम करके चले जा रहे हैं, समय भी उतनी इजाजत नहीं दे रहा। उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत जी महाराज के बारे में बता रहे हैं, जिनको अपना व्रत बहुत प्रिय था, जिन्होंने तपस्या और वैराग्य अपने जीवन में अपना लिया था, परंतु ब्रह्मा जी के समझाने पर, नारद जी के समझाने पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम अपनाया। पर कारक पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं। इतना पुरुषार्थ है प्रियव्रत जी में कि जिन्होंने 7 द्वीपों का निर्माण कर दिया सूर्य की विपरीत दिशा में अपने रथ को चलाकर। इन्हीं के वंश में आगे जड़भरत जी महाराज, ऋषभदेव जी महाराज, ऋषभदेव जी के पुत्र जड़भरत जी। ऋषभदेव जी महाराज वही हैं जो जैनों के भी तीर्थंकर बने। 100 पुत्र इनके हुए, सबसे बड़ा पुत्र जड़भरत। एक बार अपने पुत्रों को बुलाकर बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। एक पिता अपने पुत्र को यदि परमात्मा के मार्ग पर चलने का ज्ञान देता है तो उसने अपने पिता धर्म को निभाया है। बाकी धन कमाना, संसार चलाना, दुकान लगाना, फैक्ट्री लगाना, ये सीख ही रहे हैं स्कूल और कॉलेज में, कर क्या रहे हैं। और बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को नहीं है, अपने संतानों को देते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये सिर्फ भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये भोग तो हमने हर योनि में भोगे हुए हैं, यह मिला है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का भजन करने के लिए। अपने बड़े पुत्र भरत जी महाराज को उन्होंने सम्राट बनाया और ऋषभदेव जी वन की तरफ प्रस्थान कर गए। और बहुत कम उम्र में ही भरत जी महाराज को वैराग्य हो गया। अब वैराग्य होने की तो कोई उम्र नहीं होती है, बुढ़ापे में ही वैराग्य होगा। किसी के शब्द लग जाने चाहिए दिल में, पर बात तो है ना, जो लगने चाहिए वो लगती ही नहीं है, और जो नहीं लगने चाहिए उसी बात का बुरा मानते रहते हैं। एक बार एक राजा की दासी थी जो राजा के लिए रोज गुलाबों के फूल की शैया बनाती थी, और राजा गुलाब के फूलों की शैया पर सोया करते थे। एक दिन जब उसने शैया बनाई तो राजा को आने में थोड़ी देर थी। उसने मन में यह विचार किया कितना मजा आता होगा इस पर सोने से। अब राजा को आने में थोड़ा समय है, एक बार मैं सोकर तो देखूं। और सोई तो थकी हुई थी, आ गई नींद। जागी तो देखा चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है, राजा हैं, सैनिक हैं, हाथ में हंटर हैं। और राजा ने आदेश दे दिया इसको हंटर से मारा जाए। दासी की पिटाई हो रही है। एक हंटर पड़ा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर हंटर पड़ा, फिर हंस रही, फिर हंटर पड़ा, फिर हंस रही। राजा ने एक बार सैनिकों को रोका और कहा हंस क्यों रही हो? कहने लगे महाराज हंसी तो ये सोच कर आ रही है कि एक दिन इस शैया पर सोने से अगर इतने हंटर पड़ते हैं तो रोज जो इस शैया पर सो रहा है उसका हश्र क्या होगा। बस शब्द लग गए और राजा ने वैराग्य धारण कर लिया। ऐसे भरत जी महाराज बहुत कम उम्र में चले गए गंडकी नदी के पास नेपाल में, और वहां बना ली अपनी छोटी सी कुटिया। बहुत सुंदर भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को रिझाना, भगवान को बड़े भाव से भजन गा गा कर सुनाना। एक बार नहलाने लगते भगवान को तो इतना उसी के अंदर डूब जाते थे। जमुना जलमा के सरघोड़ी, और बस स्नान कराते रहते थे। सुबह से दोपहर हो जाती थी, भाव समाधि लग जाती थी। और भाव समाधि तो अपने आप में एक बहुत उच्च स्थिति आती है, साक्षात है भाव समाधि। अचानक एक दिन बस बैठे हुए थे, कृष्ण 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 जिनके हर सांस में चलता था।
अचानक घटना कुछ ऐसी, देखिए घटनाएं तो जीवन में बहुत घटती हैं, पर भागवत सजग कर रही है, हम कहां कहां गलती कर बैठते हैं। एक कमरे की छत पर एक छिपकली चल रही थी और एक छिपकली अंदर चल रही है और एक छिपकली बाहर चल रही थी। तो बाहर वाली छिपकली ने देखा शरद पूर्णिमा का चांद है, कितना सुंदर है, चल अपनी सहेली को भी बताऊं, अंदर वाली को। अंदर वाली को आकर कहा, अरे चल रही जरा बाहर, देख कितना सुंदर चांद है। उसने कहा, नहीं नहीं मैं कैसे जाऊं, मैं जाऊंगी तो ये छत गिर पड़ेगी। हमको ये लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो ये संसार जैसे समाप्ति हो जाएगा, ये घर कैसे चलेगा, ये दुकान कैसे चलेगी, ये संसार कैसे चलेगा। और मैं कहती हूँ आप नहीं रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छा चलेगा। कभी पूछो अपने घर वालों से, अच्छा बाहर से तो सब यही कहेंगे, अरे नहीं नहीं भाई। भरत जी महाराज ने देखा यह दृश्य कि एक झुंड आ रहा है और उस झुंड में एक गर्भवती हिरणी थी। जल पीने के लिए जलाशय के पास आई और शेर के दहाड़ने की आवाज से भयभीत होकर उसने जल में छलांग लगा दी। यह दृश्य भरत जी ने अपनी आंखों से देखा और उस डूबती हुई उस गर्भवती हिरणी को बचाना। गर्भवती थी तो बच्चा बाहर निकल गया, हिरणी तो मर गई और वो बच्चा पानी में डूबने लगा। पहले तो उनको लगा कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, हम बचाने वाले कौन। फिर लगा नहीं, पता नहीं मुझे ही निमित्त समझकर भगवान ने इसे बचाने के लिए रखा हो। तो वो उस मृग के बच्चे को उठा कर ले आए। एक मृगा के संगते, उस एक मृग के बच्चे का इतना संग हो गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते और संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का संग करते करते उस मृग के संग से, अब पहले कृष्ण कृष्ण करते थे, अब धीरे धीरे मृग खा, मृग आ, मृग जा, मृग 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 मृग, और धीरे धीरे उस मृग का ऐसा संग हो गया। वो गोद में आकर बैठता तो उसी का लाड़ करते, वो आकर चाटता तो देखो कितना प्रेम करता है मेरे से। और उसका ध्यान करते करते जब शरीर छूटा तो अगला जन्म मृग का लेना पड़ा। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह। तुलसी जी महाराज को हमारी इतनी चिंता है, तुलसी इनकी क्या गति जो घर घर करत स्नेह। और तब भरत जी महाराज को की हुई तपस्या थी, ज्ञान तो सब कुछ था ही, पर इस बार किसी का संग नहीं किया। जंगल में रहे, भले ही मृग देह में थे, फिर भी कृष्ण 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 कृष्ण। जंगल में आग लगी, सारे अपनी जान बचाने के लिए भागे, परंतु उन्होंने शरीर का त्याग किया और फिर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इस बार पिताजी ने बहुत प्रयास किया, गायत्री मंत्र बोल ले, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोले। स्कूल भेजा, न तो क से कबूतर बोलते हैं, न ख से खरगोश बोलते हैं। मन में विचार करते हैं कि एक मृग मृग करते हुए मृग बनना पड़ा, कहीं कबूतर करते करते मर गया तो फिर कहीं कबूतर ना बनना पड़े। ज्ञान सब कुछ था, लेकिन चूंकि बोले नहीं, जीवन में कभी कुछ किया नहीं, नाम हो गया जड़ भरत। और यही जड़ भरत जी महाराज माता पिता थे तब तक तो जीवन यापन होता रहा, लेकिन माता पिता के जाने के बाद जब भाभियों के हाथ में आई बागडोर घर की, तो भाभियों ने भाइयों से कह दिया कि जाकर अपने भाई से कहो काम करे, नहीं तो इसे घर से बाहर निकालो। भाई तो कम से कम भाई के बारे में ठीक सोचे, और इसलिए भाइयों ने मन में विचार किया कि देख तू रूखी सूखी रोटी खाता है रोज, ऐसी ऐसी रोटियां खाने को दी है, भागवत में लिखा है, जो पानी लगा लगा कर जड़ भरत जी महाराज खाते थे, पर फिर भी एकदम हट्टे कट्टे। और भाइयों ने देखा हम रोज घी चुपड़ी हुई रोटियां खाकर एकदम फूंक मारो तो उड़ जाए। जो चिंता करे उसकी स्थिति ऐसी,
और जो ठाकुर का चिंतन करे वो हष्ट पुष्ट खाकर फकीरों के जैसा अपना जीवन जीते हैं। भाइयों ने एक बार कह दिया, देख तेरी भाभियां तुझे ये रोटियां जो दे रही है वो भी देना बंद कर देगी, कुछ तो काम कर ले। क्या काम करेंगे? तो बोले ये जो खेत है, इस खेत में फसल उगाई है, तो जो पुतला लगाते हैं वो एक नकली पुतले से भी परिंदे नहीं आते हैं, डर के मारे कि कोई आदमी खड़ा है, इंसान खड़ा है। तो हाथ में पहले तो दे दिया एक कुदाल और कहा एक मेड़ बनानी है, यहां पर एक बाउंड्री वॉल बनानी है मिट्टी की। हमारे जड़ भरत जी महाराज बाउंड्री वॉल बनाने के लिए तो ऊपर उठनी चाहिए थी, एक ही जगह पर कृष्ण 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 कृष्ण, उन्होंने कुआं बना दिया। अच्छा, हाथ में डंडा दिया और बीचों बीच खेत के खड़ा कर दिया कि अगर कोई पक्षी आए तो मार के उड़ा देना। परंतु ये कहां उड़ाए? पक्षी आए, इनके मन में विचार आ गया, मैं उड़ाने वाला कौन? वसुदैव कुटुंबकम, सकल भूमि गोपाल की, यह खेत भी कृष्ण का, खेत भी राम जी का। ये परिंदे किसने बनाए? ये भी राम जी ने बनाए। पर राम जी की चिड़िया और राम जी का ही खेत, तो बीच में मैं इनको उड़ाने वाला कौन? पक्षियों ने भी देखा, हाथ में तो जरूर डंडा लेकर खड़ा है, परंतु प्रेम की भाषा तो पक्षी भी समझ जाते हैं। हाथ में डंडा है पर दिमाग में डंडा नहीं है। पक्षी आ गए, बड़े प्रेम से चुग रहे हैं दाना, और जा सारी की सारी फसल समाप्त हो गई। बड़ी प्रतीकात्मक घटना भागवत कह रही है, जिसके हिस्से का है उसको दे देना चाहिए। हम बीच में खाने वाले कौन होते हैं? बार बार हमारे शास्त्र दशांश निकालने की बात कहते ही रहते हैं। 10 इंद्रियों से जो तुम कमा रहे हो, उसमें से जिसके हिस्से का जो है, एक हिस्सा आपके रिश्तेदारों का बनता है, एक समाज का बनता है, एक धर्म का बनता है, एक जिसने ये शरीर बनाया उसके हिस्से का बनता है। जो अपनी प्रिय चीज है उसका दान करना सीख जाइए पहले तो। हम तो दान को एकदम लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं। इनकम टैक्स भरना हो ना, तब एकदम लिखा पढ़ी करते हैं, पर जब दान देने की बात आती है तो बस दे देते हैं, लगता हो गया 10%। जो खुद को नहीं पसंद है ना, आजकल तो वो दान में दे दिया जाता है। खुद 1000 रुपए की धोती पहनेंगे और संत महात्मा जी आएंगे तो 100 रुपए की धोती पकड़ा देंगे। इसको दान थोड़ी कहते हैं। दान तो वो जो आपकी आय में सबसे पहले आपने निकाला है ना। कल भी चर्चा की थी, पहले निकालोगे तो बाकी का जो 90% होगा वो प्रसाद हो जाएगा, वो आपके जीवन में शांति लाएगा। और नहीं तो आप कितना भी कमाते जाओ, आपके मन में संतुष्टि और तृप्ति नहीं होगी। कोई गंदा कपड़ा थोड़ी हम लाकर अपने घर में तिजोरी में रख देते हैं। रास्ते में पड़ा हुआ गंदा कपड़ा पता नहीं किसके हाथ का है, हम उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं। मुझे बताइए, जो नोट आपके पास आती है, जो रुपया आपके पास आता है, पता नहीं किसी टेररिस्ट के हाथ से गुजरा है, किसी मर्डरर के हाथ से गुजरा है, या किसी XYZ के हाथ से गुजरा है, वो भी तो मैला है। उसकी शुद्धि का क्या? तन की शुद्धि करते हो, मन की शुद्धि भी ध्यान से करोगे तो धन की शुद्धि, चाहे आप वो धन कहीं भी लगाओ, वहां लगाओ जहां आवश्यकता है। चाहे वृद्धाश्रम बनाओ, चाहे अस्पताल बनाओ, जहां पर भी लगता है कि जो बेटियां विवाहित होने जा रही हैं, पिता के पास धन नहीं है, उन बेटियों का विवाह करो, या जो पढ़ नहीं पा रहे उनको पढ़ाओ। पर आपका धन सद्गति चाहता है। हर वस्तु इस संसार में अच्छी गति चाहती है, सद्गति चाहती है, और आपका तो चित्त ही पूरा वित्त में पड़ा है। वित्त को शुद्ध नहीं करोगे तब तक चित्त भी शुद्ध नहीं होगा। जड़ भरत जी महाराज को भाइयों ने घर से निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहना ही किसको था। धरती बिछोना और आकाश को ओढ़कर सोते हैं। कभी खीर मिली तो खाते हैं, और कभी रूखी सूखी रोटी मिली तो
खा लेते हैं। अचानक कुछ सैनिकों ने पकड़ लिया, चलो हमारे साथ। बोले चलो। बोले जानते हो कहाँ ले जाएंगे? बोले जहां ले चलोगे वहीं चल पड़ेंगे। ले गए क्योंकि सरदार बलि देना चाहता था और ये हष्ट पुष्ट हैं बिल्कुल, तो इनकी बलि देने के लिए जब उनको शिला पर बैठा दिया तो जिसके हाथ में तलवार थी उसको थोड़ी सी दया आ गई और कहने लगे कोई अपनी अंतिम इच्छा है तो बता दो। बोले जिसको बताना है उसी को बताऊं, तुझे बता कर क्या होगा? और उसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना, जो सर्वांतर्यामी है, जो सब कुछ जानता है, उसको कहना। एक भक्त प्रपन्न होकर शिला पर बैठा हुआ है और बस घटना घटनी थी। पुजारी ने तलवार उठाई तो सामने जो भद्रकाली की मूर्ति थी वो फटी और साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। सारे सैनिकों का सफाया, सब कुछ रक्त रंजित हो गया और भरत जी महाराज देख रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी उद्वेग ना दुख में है, ना सुख को पकड़ने की लालसा है, ना कोई मान है, ना कोई अपमान है, ना कोई स्तुति है, ना कोई निंदा है। उस देवी को भी थैंक यू नहीं बोला कि थैंक यू तूने मेरी जान बचा ली, क्योंकि उस देवी में भी उनको कृष्ण दिखता है, उस पुजारी में कृष्ण दिखता है, उस तलवार में कृष्ण दिखता है। उस देवी ने कहा अरे वैष्णव के खून से आज मैं अपवित्र हो जाती, चलो मेरे साथ, जिसके लिए अवतरित हुए हो वहां ले चलती हूँ। और वो देवी ले गई वहां पर जहां राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर भगवान कपिल के पास ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। बहुत सुंदर संवाद हुआ। किसी के कंधों पर बैठकर कोई ज्ञान प्राप्त करने जाता है क्या? ये वही राजा रहुगण है जो वो मृग का बच्चा था, और यही जड़ भरत जी महाराज हैं। उस समय भी बचाना चाहते थे। कपिल भगवान स्वयं आकर कहते हैं भाई ये तुम्हारा चेला है, जिसका ताला है उसी की चाबी से खुलता है, इसको ज्ञान देने के लिए। और वो जड़ भरत जी महाराज जो आज तक नहीं बोले थे, पहली बार राजा रहुगण से बातचीत की है और बड़ा सुंदर उपदेश राजा रहुगण को दिया है। जब पालकी उठाकर चल रहे थे और पैर यहां वहां गिर रहे थे उन कीड़े मकोड़ों को बचाने के लिए, तो गरज कर कहा था पालकी में बैठे रहुगण ने, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? बोले महाराज जिस दिन ये जान लिया कि आप कौन है मैं कौन हूं, समझना उस दिन परमात्मा को जान लिया। आत्मा और परमात्मा की बातें करने लगे। तब राजा रहुगण को लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। और जब चरणों में प्रणाम किया और बड़ा सुंदर संवाद भक्ति का उपदेश राजा रहुगण को दिया है। हम तो बस एक बात समझें कि अहंकार के साथ आप भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। किसी भी तरह से अपनी हर कथा में भागवत एक ही संदेश देती है, आप अहंकार मुक्त हो जाएं, मन आपका शुद्ध हो जाए, मन आपका निर्मल हो जाए। छठे स्कंद में खगोल भूगोल स्वर्ग नरक कई बातें की। पाप करें और नरक में जाने से बच सकते हैं क्या? स्वर्ग और नरक कहां है? मरने के बाद कुछ नरक में जाने वाले हो? मनुष्य अपने कर्मों से, अपने विचारों से अपने जीवन को स्वर्ग भी बना ले, और यदि अपने मनुष्यता के स्तर से नीचे ही गिर जाए तो वो हैवान भी बन जाए, अपने लिए नरक का निर्माण कर सकता है। नकारात्मक विचार वाला नरक का निर्माण कर रहा है और सकारात्मक विचारों से आप जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।